नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्लीन होने के बाद, इस प्रोग्राम में आने के बाद, कार्यक्रम में आने के बाद, कुछ दिन रहने के बाद, है ना, बीमारी पर शेयरिंग सुनने के बाद, हमें ये तो पता चल ही जाता है कि हम एक बढ़ती हुई जानलेवा और एक लाइलाज बीमारी पर शक्तिहीन हैं। ठीक है ना? ये बीमारी बढ़ती हुई जानलेवा और लाइलाज है। ठीक है ना? अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो हम मर भी सकते हैं, ये बीमारी हमारी जान भी ले सकती है। सिर्फ यही एक रास्ता है ना, इस बीमारी से बचने का, कि हम नशा ना करें। ठीक है ना? जैसे ही हम नशा शुरू कर देते हैं, चाहे हम एक के बदले दूसरा नशा इस्तेमाल करें या ड्रग ऑफ चॉइस के बदले कोई भी छोटा-मोटा नशा इस्तेमाल करें, तो बीमारी की प्रक्रिया चालू हो जाती है और रिकवरी की प्रक्रिया में बाधा पड़ जाती है। हमारी जो चल रही थी रिकवरी, जो क्लीन टाइम चल रहा था, उसमें बाधा पड़ गई। ठीक है ना? और बाधा पड़ देने का मतलब क्या होता है कि बॉडी का सिस्टम ऐसा होता है एक एडिक्ट का, कि अगर उसकी बॉडी में नशा छोड़ने के बाद कोई भी अगर नशा छोटा-मोटा जाता है, तो उसकी बॉडी फिर से ना माँग करने लग जाती है। और जब उसकी बॉडी ये माँग करती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से या अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से उस माँग को रोक नहीं पाता है एक एडिक्ट, है ना? और होता क्या है कि ये तो बीमारी बढ़ती हुई जानलेवा है। ठीक है ना? अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो हम मर भी सकते हैं। तो जैसे ही पहला नशा अंदर गया, तो उसका जानलेवा चक्कर वहीं से शुरू हो गया। ज़रूरी नहीं है कि जो अतीत में उसके दर्द हो रहे थे, हानियाँ हो रहे थे, उसको एकदम से पता चल जाएँगी। बस उसका शारीरिक रिलैप्स हो गया। ठीक है ना? अब वो ये देखेगा आगे चल के कि धीरे-धीरे उसका रिलैप्स और बढ़ रहा है। ठीक है ना? वो नहीं चाह रहा था एक नशा करने के बाद में, एक गलती करने के बाद में दूसरा नशा करना नहीं चाह रहा था। लेकिन उसकी बीमारी इस प्रकार है कि वो चाहे ना चाहे, चाहे वो कितना भी अपने आप को बंद कर ले, बाहर ना निकले, लेकिन उसकी बीमारी उसको दूसरा नशा करने पर मजबूर कर देती है। और वो ना चाहते हुए भी ऐसी स्थिति में कि उसने पहला नशा कर लिया है ना, वो नशा कर लेता है अगर वो नहीं भी चाह रहा है। बहुत सा ऐसा होता है कि उसने नशा बंद कर रखा था और किसी दिक्कत के चलते, है ना, दिक्कत के चलते, प्रॉब्लम के चलते उसने गुस्से में थोड़ा-सा नशा कर लिया और उसके बाद उसे बहुत आत्मग्लानि हो रही है ना? अपने नशा करने पर अफ़सोस हो रहा है और वो चाहता है कि अब मैं नशा ना करूँ। कोई बात नहीं, ये गलती हो गई तो हो गई, अब ना करूँ। तो उसकी बीमारी, ये मायावी बीमारी क्या कहती है उससे, उसका दिमाग उसको ये आश्वस्त करता है कि भाई, तूने तो पी ली, रिलैप्स तो हो गया है, अब अगली पी या मत पी, गिनती तो तेरी 0 से चालू हो ही गई है ना? अब तेरी मर्ज़ी है, पी या ना पी, रिलैप्स तो तेरा हो गया है। तो जब वो ये सोचता है कि मेरा रिलैप्स तो हो ही गया है, मेरी गिनती 0 से चालू तो हो ही गई है, आज मैंने पी ली है और अगर मेरे को फिर से खड़ा होना है तो कम से कम आज तो दबा के ही पी लूँ और 2, 4, 6 दिन दबा के पी लूँ, उसके बाद किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में चला जाऊँगा, डिटॉक्स काटने के लिए। बहुत से ऐसा भी सोच लेते हैं, है ना? माशूका से ब्रेकअप हो जाने के बाद उसने पी ली, बाद में अफ़सोस हो रहा है, तो उसकी मानसिकता उसको कहती है, बीमारी उसको कहती है कि पी तो लिए, रिलैप्स तो हो गया है। अब एक काम कर, तबीयत से पी, जब फट जाए तो उस जानने वाले सेंटर वाले के यहाँ चला जाइए, वहाँ 15 दिन का डिटॉक्स काट के फिर आ जाइए और फिर मीटिंगें शुरू कर दियो। बहुत सा ऐसा होता है कि वो किसी शादी ब्याह पार्टी में गया, त्योहार में गया, उत्सव में गया और फंक्शन में गया और वहाँ पर उसके यार दोस्त पी रहे हैं और उसके पास भी बढ़ाने के लिए ले 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 तू भी पी ले, और वो मना कर रहा है। उसको देखा कि भाई ये मना कर रहा है, नहीं पी रहा, उन्होंने फोर्स करा, उसने फिर भी नहीं पी। तो बहुत सा शरारती ऐसा होता है दोस्त, हरामी कह लो उसको, कि वो उसको सादी कोल्ड ड्रिंक या सादी और किसी चीज़ में उसको थोड़ी सी मिला करके दे देगा कि ये ले, सादी तो पी लेगा, कोल्ड ड्रिंक तो पी लेगा, है, हम सोच रहे हैं चल हमारे साथ पी रहा है, इतना तो कर लेगा भाई की खातिर। ठीक है ना? तो वो उसको पी लेता है। ठीक है ना? बहुत ज़रा सी मिलाई उसने, उसको थोड़ा बहुत पता चला, नहीं चला और उसने पी ली और बाद में वो उसको बता देता है। और फिर वो क्या सोचता है जिसने पिए कि यार ये क्या करा तूने, मैंने यार छोड़ रखी थी, मेरा रिलैप्स करवा दिया तूने। उसको नहीं पता छोड़ रखी थी, रिलैप्स क्या होता है, रिकवरी क्या होती है, उसने मजे ले लिए बस। अब इसने जो पी ली है, ये क्या काम करता है, सोचता रहेगा, यार मेरा रिलैप्स हो गया, मैं क्या करूं, इसने मेरे को पिला दी, मैं क्या करूं। ठीक है ना? अब उसका दिमाग उसको कहता है कि यार पी तो ली है
और उसके सामने ड्रिंक चल भी रहे हैं, या जब पी लिए, रिलैप्स हो ही गया है, गिनती 0 से चालू हो ही गई है, तो और पी लेता हूँ ना, है ना। अब रोक के भी क्या करूंगा, रिलैप्स तो हो गया है, गिनती 0 से चालू हो गई है, तो मजा ले लूं। मजा लूंगा तब भी गिनती 0 से है, मजा नहीं लूंगा तब भी गिनती 0 से है, मजा लूंगा तब भी रिलैप्स है, मजा नहीं लूंगा तब भी रिलैप्स है। ठीक है ना, तो दबा के पी लेता हूँ, ठीक है ना, और कल से नहीं पीऊंगा। और अगर कल से पीऊंगा भी तो फिर दबा के ही पी लूंगा। फिर उसके यहाँ जानने वाले के यहाँ, उनके सेंटर वाले जानने वाले होते हैं ना, वहां जाके डिटॉक्स ले लूंगा 15-20 दिन का। उसके बाद फिर से ठीक हो जाऊंगा और फिर ध्यान रखूंगा, ठीक है ना। तो बीमारी उसको ये कहती है कि पी ली है ना तो और पी ले। मगर स्टॉप स्टॉप, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमें लोगों ने, सदस्यों ने और मीटिंगों के माध्यम से हमें ये पता चला है कि हमें अपनी हर प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए, है ना, बताना चाहिए, अपने बड़े महान से, अपने से बड़े महान व्यक्ति से शेयरिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा होने के बाद कि उसको किसी ने थोड़ी सी पिला दी और उसको बाद में वो मजे लेके बता रहा है, तो अगर वो किसी को फोन कर दे कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई, है ना, तुरंत किसी मेंबर को फोन कर दे, समझदार को फोन कर दे, तो वो उसको बोलेगा कि टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, ये तेरा रिलैप्स नहीं है, ये तेरा एक स्लिप बोलते हैं इसको। स्लिप किसको बोलते हैं कि यानी जब आपने नशा कर लिया लेकिन आपको पता नहीं था, आपको किसी ने गलती से झूठ बोलकर ड्रिंक में, खाने में, किसी भी चीज में दे दिया, ठीक है, या सादी सिगरेट समझकर दम की सिगरेट दे दी, या वगैरह वगैरह, आप जैसे भी ले सकते हो इस चीज को, तो वो आपका रिलैप्स नहीं है, जो आपको पता ही नहीं था। उसको नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में स्लिप बोलते हैं, स्लिप। और स्लिप रिलैप्स नहीं होता। लेकिन अगर आप स्लिप होने के बाद फिर जानबूझ के पीते हो कि रिलैप्स तो हो ही गया मेरा, तो पी लेता हूं, तो ये आपका रिलैप्स होता है। तो अगर मैं किसी से शेयर करते हुए नहीं चलूंगा, बातचीत करते हुए नहीं रहूंगा, मीटिंगें नहीं सुनूंगा, नहीं करूंगा, जुड़ा हुआ नहीं होऊंगा, अपनी ही चला रहा हूंगा, अपनी ही दिमाग की सुन रहा हूंगा, है ना, तो इस तरह से मेरी रिकवरी दांव पर लगेगी और मैं 0 पर आ जाऊंगा। और इस दौरान जो मान सम्मान, इज्जत कमाई होगी वो खत्म, बीवी बच्चों वो दूर, वो छोड़ के चले गए, है ना, सब लोग नाराज हो गए, नाखुश हो गए, असंतोष हो गए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये बीमारी बढ़ती हुई जानलेवा है और हम इस बीमारी पर, इस एडिक्शन पर शक्तिहीन हैं। और एक एडिक्ट को उसके नशा करने का बहाना चाहिए, और ये बहाना बहुत तगड़ा है। इसलिए अगर हम एक न्यू कमर हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम और हमारे ओल्ड मेंबर हमसे क्या कहते हैं कि ऐसी पार्टियों में ही नहीं जाना जहां दारू चल रही हो, आपको मालूम है। और अगर आपको मालूम नहीं है, बाद में वहां जाकर पता चल रहा है, तो वहां से आप अपनी दुकान हटा दो, ठीक है ना। उस शादी के ऑनर से, है ना, किसी बड़े व्यक्ति से आप कोई भी बात कहकर, कोई भी एक्सक्यूज देकर वहां से चले आओ, कहकर चले आओ। बिना कहे चले आओगे तो वो सोचेगा लो जी शादी में आया था और छोड़ के चला गया, वैसे तो इतना कौन ख्याल रखता है, कौन नशेड़ी आया, कौन गया। तो अपनी दुकान हटाने के लिए वहां से आप यहाँ पे झूठ बोल सकते हो कि मेरे घर से अर्जेंट कॉल आ गई है यार, मेरे को जाना पड़ेगा, इजाजत हो तो मैं चला जाऊं यार, ये ले इस लिफाफा रख, यानी जो भी प्रेजेंट तोहफा वो लेके आया वो दे, थोड़ा सा कुछ खाए या ना खाए और चला जाए। वहां से हमारा कार्यक्रम सबसे पहले तो हमें वहां जाने को ही मना करता है, ठीक है ना। हमें पता नहीं था तो वहां से दुकान हटाने को कहता है। अब दुकान कैसे हटाए, बंदा ये सोचता है कि यार ये बुरा मानेगा, अब इतनी दूर आ गया हूँ फिर जाऊं घर। तो अगर आप नहीं भी जा सकते हो तो वहां से कहीं और, तो किसी और जगह तो जाकर के बैठ सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप नहीं भी जा सकते हो तो उसको पिलाने वाले को साफ इनकार तो कर सकते हो, ठीक है ना। उस एरिया में भी जहां लोग नहीं पी रहे हैं, ऐसे और भी लोग होंगे उस शादी में जो नहीं पीते हैं, उनके साथ बैठकर तो बातचीत कर सकते हो, उस समय को गुजार सकते हो। तो हमें अपनी पुरानी सोच को बदलने के लिए कहता है ये कार्यक्रम, अपने पुराने दोस्तों में जाने को कहता है ये कार्यक्रम, कि उनके पास नहीं जाना, पुरानी जगहों पे नहीं जाना। हमें जहां मालूम हो ऐसी शादी ब्याह पार्टी में जाने से मना करता है ना, ऐसे लोगों के साथ जाने से मना करता है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी बढ़ती हुई जानलेवा कभी ना खत्म होने वाली है और हम इस बीमारी पर, इस एडिक्शन पर शक्तिहीन हैं। तो अगर हम कार्यक्रम नहीं कर रहे होंगे तो हमें ये चीजें पता ही नहीं होंगी कि हमें
कब क्या पूछना है, कब क्या मदद मांगनी है। हमने तो ये सोच लिया भाई रिलैप्स हो गया मेरा, पी ले, है ना। तो इस तरह से वो पी लेगा, उसको बहाना मिल जाएगा पीने का। अब जब उसने दबा के पी ली और जब वो ये बात शेयर कर रहा है तो सुनने वाला उससे ये बोल रहा है कि पागल, जब उसने तेरे को मिला के पिलाई थी, जब तुझे पता चल गया था, जब भी फोन कर देता, मुझे पूछ लेता। अगर तू जब भी फोन करके पूछ लेता तो मैं जब भी बता देता ये तेरा रिलैप्स ही नहीं है। तो देखो यहाँ ये साबित होता है कि हमें शेयर करना चाहिए, पूछना चाहिए। यानी इस रिकवरी के पथ पर हम नए हैं तो हमें दूसरों से मदद मांगनी है, सहायता मांगनी है और उनका मार्गदर्शक, यानी हमें उनके मार्गदर्शन पर चलना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। क्योंकि दोस्तों हमें मानना हो या ना मानना हो, ये एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं हुआ और ये किस रूप में आएगी, हमें पिलवा देगी, हमें बर्बाद कर देगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमें इस कार्यक्रम में रहने के लिए कहा जाता है कि अगर तुम इस कार्यक्रम में रहते हो, जुड़े रहते हो, तो तुम्हें ये चीजें पता रहेंगी दूसरों की शेयरिंग सुनने के माध्यम से। धन्यवाद।